नवाब शाह में सेवन जाने वाले ज़ायरीन की वैन और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँबाग, 10 जख्मी और जाँबाग अफराद की लाशों को तालुका अस्पताल गाजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। गुजरावाला में जिनाह कॉलोनी मक्की रोड ख्याली के करीब मेटल फैक्ट्री में धमाका। 2 अफराद जांबाग, 3 जख्मी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग पर 90% काबू पा लिया गया। चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 मिलेंगे। रनर अप को $11,20,000 दिए जाएंगे। आईसीसी ने इनामी रकूम का ऐलान कर दिया। सेमीफाइनल में जाने वाली टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। ट्रॉफी का हर मैच जीतने वाली टीम के हिस्से में $34,000 आएंगे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी से सवाल पूछ लिया। जालमो जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के मरवत के हक में नारे। पीटीआई से बाहर आकर शेर अफजल मरवत खतरनाक हो गए। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। बोले वो तहरीक इंसाफ में कब्जा माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। जल्द बताएंगे कि बानी पीटीआई के 2 मोबाइल फ़ोन किसने चोरी किए थे। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 मुस्तकिल और एक आरजी जज से हल्फ लिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक शामिल, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद ने भी हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आरजी जज का हल्फ उठाया। हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान ने भी हल्फ उठा लिया। रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा। किसी से जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी नजर ना आए तो क्या कहूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ियों के सवालों पर जवाब। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें तमाम रिकॉर्ड वेबसाइट पर। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का हवाला गुमराहकुन, एकतरफा और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत की बैरून मुल्क कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर भी तशवीश का इजहार। ट्रंप के साथ मोदी के फोटोशूट के बदले अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के हथियार भेजेगा। F-35 जंगी स्टेल्थ फाइटर, तेल और गैस के माहिदे भी शामिल। अमरीकी सदर और नरेंद्र मोदी की मुलाकात। $100 अरब तजारती खसारे पर तशवीश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत ज्यादा टैक्स लगाता है, ये नहीं चलेगा। यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हाथ में पर्चियां, चेहरे पे हवाइयां। मोदी बेबसी की तस्वीर बने रहे। सहाफियों के सख्त सवालों ने भारतीय वज़ीर आज़म को मजीद उलझा दिया। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी पर अमेरिका में पाबंदी का सवाल गोल कर गए। बांग्लादेश में रजीम चेंज का सवाल ट्रंप ने मोदी को आगे कर दिया। कहा बांग्लादेश पर मोदी बरसों से सरगर्म थे, मोदी ही इसके जिम्मेदार हैं। भारतीय सहाफ़ी की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की कोशिश नाकाम। सदर ट्रंप ने मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सहाफ़ी के बेतुके के सवाल पर कान ही न धरे। सवाल दोहराने पर ट्रंप ने कहा आपका एक भी लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। भारतीय सहाफ़ी सवाल दोहराता रहा। ट्रंप नफ़ी में सर हिलाते और कंधा उचकाते रहे। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में कानकुनों की गाड़ी के करीब धमाका। 11 मजदूर जांबाग, 6 जख्मी हो गए। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुसम्मत। आसिफ जरदारी का जांबाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान का संगीन जराइम में बरतानवी सिम्स के इस्तेमाल का मामला बरतानिया के साथ उठाने का फैसला।
एडिशनल DGFIA वकारुद्दीन सैयद कहते हैं मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिमें इस्तेमाल हो रही हैं। दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस बढ़ गए। अब तक 8000 से ज़ायद गैर कानूनी सिम्स बरामद कर चुके। मुल्क में ज़राई इनकलाब के लिए सियासी और अस्करी क़यादत हमकदम। आर्मी चीफ और हुकूमती शख्सियात का ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया। साल के आखिर तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। जनरल आसिम मुनीर का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब में लैंड माफियाज के गिर्द शिकंजा तैयार। दही एरियाज की हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। जायदाद की मालियत के मुताबिक टैक्स लागू किया जाएगा। शहरी इलाकों की हदूद में तमाम तर गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम का मुसवदा पेश। बिल मुतालिका कमेटी के हवाले। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। आलमी बरादरी के सामने भारत का जमहूरी लिबादा तार तार। अमरीका में भारतीय वज़ीर आज़म का मुजाहिरों से इस्तकबाल। मोदी की आमद पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और सिख फॉर जस्टिस का एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने भारत और मोदी के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने भारत के नाम नेहाद जमहूरियत को बेनकाब किया। LOC पर भारतीय तखरीबकारियां बेनकाब। भारत LOC पर धमाका खेज मवाद मुंतकिल कर रहा है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद दूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय फौजी और एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ चुकी। निहत्ते शहरियों पर फायरिंग तकरीबी सरगर्मियों की भारतीय तारीख है। इस्लामाबाद में जश्न बहारा का रंगारंग मेला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जश्न बहारा के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस्लामाबाद के शहरी 25, 26 और 27 फरवरी को जश्न बहारा से महसूस हो सकेंगे। रिवायती और मशहूर खानों के स्टॉल लगाए जाएंगे। पाक फौज के बैंड भी परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहिरा होगा। मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स में जश्न बहारा के लिए शमा परेड की रिहर्सल का मुआयना किया। नीदरलैंड सिफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लबों की टीम को इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को चैंपियन ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच देखने की दावत। कहा हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद देखना चाहते हैं। रेतले मैदान में धूल उड़ाती गाड़ियां। चौलिस्तान के सैराब में महारत का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में दिफाई चैंपियन जैन महमूद ने मैदान मार लिया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मुकाबले में 47 रेसर्स ने किस्मत आजमाई। प्रीपेड कैटेगरी का फेज 2 आज होगा। अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद का मक्का में निकाह हो गया। निकाह के बाद दोनों ने उम्रा की सादत हासिल की। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर निकाह की खुशखबरी का ऐलान किया। और ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की तबीयत नासाज। अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन हुकाम के मुताबिक पॉप फ्रांसिस के आइंदा 3 दिन की मसरूफियात मनसूख कर दी गई। पॉप फ्रांसिस ब्रोंकाइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं। अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहां उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं।